नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी के लिए आज हम बेहद ही खास चर्चा वृत्तांत को लेकर उपस्थित हैं। आज का हमारा विषय है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जनवरी और फरवरी का जो महीना है सन 2022 में ग्रहों की अनुकूलता के आधार पर उनके जीवन में क्या बदलाव हो सकते हैं और उन्हें क्या उपाय करना बेहद लाभदायक होगा। दर्शकों, आप सभी से निवेदन है, अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष को सब्सक्राइब अवश्य करें। दर्शकों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान ग्रह स्थिति के आधार पर उनकी जन्म लग्न में देवगुरु बृहस्पति का गोचर 12 अप्रैल 2022 तक रहेगा। इस समय काल में देवगुरु बृहस्पति अत्यंत फल देने की स्थिति में होंगे। इस दौरान कुंभ राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति का बेहद शुभ पुण्य फल प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि विशेषतः कुंभ राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका के आधार पर पंचम भाव में है। यहाँ से उन्हें बुद्धि, विद्या, विवेक से संबंधित कार्य में सफलता मिलना निश्चित रूप से तय रहेगी। यह समय काल में विशेषतः संतान उत्पत्ति की अगर आपके जीवन में समस्या बनी हुई है तो वह यह समय काल में निश्चित रूप से दूर होगी। देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ में मंगल ग्रह की पूर्णता दृष्टि पंचम भाव में है। ऐसे में पंचम भाव संबंधित कार्य क्षेत्र में सफलता मिलना भी निश्चित रूप से तय होगा। इस समय काल में सरकारी कार्य से, राजकीय कार्य से आपको लाभ होने की संभावनाएं विशेषता बनेगी। देवगुरु बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि के साथ साथ में सप्तम पूर्ण दृष्टि आपके जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में होगी। यहाँ से आपको सप्तम भाव संबंधित शुभ फल मिलना भी निश्चित रूप से तय होगा। देवगुरु बृहस्पति की जहाँ दृष्टि होती है उस भाव से जुड़े हुए फल निश्चित रूप से हमें प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में व्यापार में वृद्धि होने की संभावना निश्चित रूप से होगी। साझेदारी से जुड़े हुए कार्य में सफलता मिलना निश्चित रूप से तय होगा। जो भी कुंभ राशि वाले जातक धर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें इस समय काल में बेहद लाभ होगा। अर्थात शास्त्राकार, लेखक, संपादक, इन लोगों को कथावाचक, ज्योतिषी, पंडित, विद्वान, इन सभी को देवगुरु बृहस्पति बेहद लाभ प्रदान करने की स्थिति में होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होगा। इस समय काल में जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है, कुंभ राशि वाली कन्याओं का, उनके विवाह के योग भी निर्मित होंगे। और न्यायालय में अगर किसी भी प्रकार का वाद विवाद बना हुआ है तो वह वाद विवाद भी निश्चित रूप से पूर्ण होगा, अर्थात सुलझने की स्थिति में होगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम पूर्ण दृष्टि कुंभ राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका के नवम भाग्य स्थान में है। भाग्य की वृद्धि होना, धार्मिक कार्य से धनागम के साधन निश्चित रूप से निर्मित होने की संभावनाएं होगी और भाग्य की वृद्धि होगी। यात्रा से लाभ होगा। माता पिता के साथ में मधुर संबंध होने की स्थिति होगी। ये देवगुरु बृहस्पति का अत्यंत ही शुभ पुण्य फल कुंभ राशि वाले जातकों को मिलेगा। अर्थात इस समय काल में कुंभ राशि वाले जातक शनि की 7.5 से प्रभावित है। अर्थात उन्हें शनि ग्रह की आराधना करना बेहद लाभदायक होगा। शनि ग्रह उनकी जन्म पत्रिका के आधार पर 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक के समय काल में लग्न भाव में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में शनि ग्रह का जो उन्हें फल है अत्यंत शुभ फल प्राप्त होने की स्थिति निर्मित होगी। अभी वर्तमान की स्थिति में शनि, बुध और सूर्य ग्रह, ये तीनों ग्रह कुंभ राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका के आधार पर नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन तीनों ग्रहों का जो फल है अत्यंत शुभ पुण्य फल प्राप्त होने की स्थिति में नहीं होगा। अर्थात बुद्धि और विवेक के साथ में आपको काम लेना होगा। वाणी पर संयम रखना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। अर्थात इस समय काल में आपको अधिक क्रोध करना नुकसानदायक हो सकता है। लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति से भी आपको बचकर रहना, सावधान रहना बेहद लाभदायक होगा। शनि, सूर्य और बुध ग्रह की जो ये युति है बेहद निराशाजनक फल स्थिति को निर्मित करती है। आप शनि ग्रह का
दान पुण्य करें, भगवान हनुमान जी की आराधना करें, जिससे भी आपको बेहद लाभ प्राप्त होगा। राहु केतु का जो गोचर है, वर्तमान की स्थिति में राहु आपकी जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में विराजमान है दशम भाव में। ऐसी स्थिति में राहु केतु के माध्यम से पारिवारिक कलह, वाद विवाद की स्थिति, नौकर चाकर, वाहन, भूमि, भवन से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आपको इन समस्याओं से बचने के लिए सावधान रहना बेहद लाभदायक होगा। केतु ग्रह दशम भाव में स्थित है, पिता के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। राहु केतु के लिए, शनि ग्रह के लिए आपको भगवान हनुमान जी की आराधना करना इस समय काल में बेहद लाभदायक होगा। देवगुरु बृहस्पति अत्यंत पुण्य फल देने की स्थिति में है, परंतु शनि की साढ़े साती से प्रभावित कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि ग्रह की आराधना करना, भगवान शिव की आराधना करना बेहद लाभदायक होगा। कुछ ग्रहों के उपाय करना आपके लिए लाभदायक होगा। मंगल और शुक्र ग्रह ये भौतिक सुख दिलाने में आपको पूर्णतः सहयोग करेंगे। वर्तमान की स्थिति में भौतिक सुख मिलने की पूर्णतः संभावनाएं रहेगी। बड़े भाई के द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, यात्रा से लाभ प्राप्त हो सकता है, धनागम के नए साधन उत्पन्न हो सकते हैं। अर्थात इस समय काल में आपके जीवन से जुड़े हुए भौतिक सुखों में वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। मंगल ग्रह भूमि भवन का कार्य आपका आगे बढ़ा सकते हैं, अर्थात रोग, शत्रु और चिंता, व्यसन से भी आपको सावधान रहना होगा। अर्थात मंगल ग्रह की अष्टम पूर्ण दृष्टि आपकी जन्म पत्रिका के षष्ठम भाव में है। ऐसी स्थिति में मंगल ग्रह के माध्यम से आपको रोग और शत्रु चिंताएं दूर होगी, परंतु इस समय काल में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना बेहद लाभदायक होगा। राहु केतु और शनि ग्रह का उपाय करें। विशेषतः साढ़े साती के लिए भगवान शिव की आराधना करें, आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। और आप सभी के मध्यस्थ हमने कुंभ राशि का संक्षिप्त रूप में जनवरी और फरवरी का जो फलादेश है वह वर्णन करा, ग्रहों की स्थिति वर्णन करी। कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति के साथ में सूर्य का गोचर 14 फरवरी के पश्चात होगा। ऐसे में आपके पराक्रम में वृद्धि होना भी निश्चित रूप से तय होगी। और जिन कुंभ राशि वाले जातकों का विवाह नहीं हुआ है, 15 फरवरी के पश्चात अत्यंत लाभकारी योग निर्मित होगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी से पुनः एक नए वीडियो के साथ में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।